बताइए क्या नाम है और क्या समस्या लेके आज सामने आए? मेरा नाम नटवर मिश्रा है और मैं ग्राम पतेरी तहसील यूर थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत मूल रूप से निवासी हूँ। मैं वर्तमान समय में सिंगरौली जिले में काम करता हूँ और समस्या मेरी ये है कि नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव तहसील यूर वृत्त गोविंदगढ़ में पदस्थ हैं। उनके द्वारा मुझे झूठा और मनगढ़ंत कहानी और बनाकर मुझसे विद्वेष रखते हैं। पैसे के लेन देन के मामले को लेकर विवाद उठा था और उसी के कारण वो उनसे पैसे लिए थे मुझसे 2 बार, एक बार 10,000, एक बार 5,000, जिसके हमारे पास एविडेंस हैं। और फिर मैं उनसे पैसे, एक का तो 5,000 खा गए और एक 10,000 रुपये जो लिए उसका काम नहीं किया। सरकारी रास्ता पीसीसी सड़क निर्माण कार्य के संबंध में उन्हें जाना था, वो गए और फिर विरोधी गण से जो अतिक्रमक थे उनसे पैसा लेकर मिल गए और फिर रास्ता नहीं खुलवाए। तब आदिवासी और हम सब लोग आए तहसील कार्यालय में 29/4/26 को धरना प्रदर्शन किए। तब उनके द्वारा धमकाया उमकाया गया। हम कैसा, हमारा पैसा दे दीजिए, हम लोगों का रास्ता वास्ता नहीं खोले हैं। पहले बोले ठीक है हम देखते हैं। फिर हम लोग कलेक्टर साहब को सारी बात बताए। रात को 9 बजे दिन भर धरना प्रदर्शन में बैठे। कलेक्टर साहब ने इनसे बात किया, इनको धमकाया और सही बात पूछा तो ये झूठ बता रहे थे। हाई कोर्ट का स्टे का बहाना लिए, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं था। फिर ये दूसरे दिन हमारा पैसा रात को दूसरे दिन सवेरे करीब 11-12 के बीच में तहसील के बगल में जो कैंटीन है वहाँ अपने बुलेरो में मुझे बैठा के अपने ड्राइवर के सामने कैंटीन के बगल में 10,000 रुपये मेरे पन्नी में पैक करके वापस किया था। और इसके बाद मुझे धमकी दिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम अधिकारी से पैसे वापस ले लिए, काम हुआ या नहीं हुआ तुमसे क्या लेना देना। और वर्तमान जो करंट मामला है इसमें हमारी भाभी वहाँ सरपंच है और गांव के लोगों ने, एक तालाब है मसमासी तालाब सरकारी है, गांव के लोग ज़रूरत के अनुसार वहाँ से मिट्टी उट्टी निकाल लिया करते हैं। तो अभी गांव के लोगों को कुछ मिट्टी की ज़रूरत है, उसमें पानी वानी नहीं रहता, काफ़ी उथला है, मिट्टी भरी हुई है, पानी वानी एक भी नहीं है। तो उससे गांव के लोग करीब 10 लोगों ने, कोई थोड़ा कोई कुछ मिट्टी निकाले हैं। करीब 40-45 डंपर मिट्टी निकली हुई है। तब ये क्या किया कि मेरे विरोधी कुछ षड्यंत्रकारी हैं, सरपंच के कुछ विरोधी हैं, तो उनसे मिलके एक झूठा वो पंचनामा तैयार करके एक फर्जी रिपोर्ट तैयार किया कि नटवर मिश्रा ने गांव के 7-8 लोगों को मिट्टी 300 रुपये प्रति गाड़ी बेची है। जबकि नटवर मिश्रा का उस तालाब से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमारा तालाब है वैसे आम जनता का तालाब है, क्योंकि सरकारी तालाब है, कोई निजी पट्टे का है नहीं। तो मुझे बेचने का कोई औचित्य ही नहीं, ना मुझसे कोई लेगा मिट्टी, में क्यों बेचूंगा, क्योंकि सरकारी तालाब है तो सबका है, जिस जो गांव के लोगों की ज़रूरत होगी ले लेते हैं, और कोई बाहर का मिट्टी तो लिया नहीं। इस बात के लिए हम विधायक जी से बताए थे, तो माननीय विधायक जी ने कमिश्नर साहब को उच्च स्तरीय जाँच के लिए एक पत्र लिखा और सीओ जिला पंचायत को लिखा और सीओ जनपद को लिखा। सीओ जनपद ने एसडीओ जनपद को भेजकर उन्हें जांच भी कराया। उन्हें जांच में पाया कि गांव के ग्रामीणों ने मिट्टी अपने उपयोग के लिए निकाली है और मेरे द्वारा किसी भी तरह की मिट्टी न बेची गई है न निकाली गई है। इस बात के लिए जिन लोगों ने मिट्टी लिया है 10 लोग, और 10 लोगों ने एफिडेविट दिया है, रजिस्टर्ड एफिडेविट दिया है कि हमें न मिट्टी लिया है, हमने मिट्टी लिया है, ना मुझे नटवर मिश्रा ने बेचा, ना सरपंच ने बेचा, ना सचिव ने बेचा, ना किसी अन्य ने बेचा। हम जो घरेलू जरूरत के लिए कितना सर रुपए आप जो तहसीलदार किसको देने के लिए बात कर रहे हैं? 10,000 रुपये दिलीप श्रीवास्तव तहसीलदार ग्राम पतेरी में सरकारी आदिवासियों का रास्ता जाता है। मैं विधायक जी का कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, हम जनहित में काम करते हैं। आदिवासियों को विधायक जी का आश्वासन था कि जब हम चुनाव के बाद आप लोगों का सरकारी रास्ता है उस रास्ते को बनवाएंगे। सरपंच के माध्यम से वो जनपद से स्वीकृत शासकीय मार्ग है, उस मार्ग में पीसीसी सड़क बनाना है, क्योंकि प्रचलित मार्ग है, सरकारी मार्ग है। तो ये अतिक्रामक कुछ ऐसे अगल बगल के जो होते हैं ना गांव के हुड़दंग, एक पंचायत सेक्रेटरी है शिवेंद्र मिश्रा, वो रोक रहा था कि हम नहीं बनने देंगे, पीसीसी नहीं, हमारे दरवाजे से गंवार निकलेंगे, कोल निकलेंगे। उसकी हम लोगों ने शिकायत किया, तहसीलदार से बात किया। तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव बोला कि फ्री में नहीं जाएंगे। पहले बोला कि कुछ लंबा दो, आदिवासियों से दिलवाओ। उनके आदिवासियों के पास कुछ नहीं है। हम लोगों ने चंदा कर करके 10,000 रुपये उसको दिए। 10,000 रुपये उनने लिया। फिर 28/4 को जाने की डेट दिया। वहाँ नायब तहसीलदार आरआई पटवारी गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर उपस्थित हुई। ये मशीन हुई, पूरा 10 लाख रुपए का मटेरियल डंप कराया दिलीप श्रीवास्तव कह के, सरपंच ने सब डंप कराया कि रोड बनेगी। फिर ये क्या हुआ कि वो सचिव से मिल गया और उससे कुछ अपना जैसे डील किया हो पता नहीं, और बोला कोर्ट से स्टे है। हम लोगों ने कहा कि स्टे उस्टे नहीं है, स्टे की कापी है आप देखिए।
तो उनको इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है, क्योंकि पटवारी से तहसीलदार हुए हैं। उनको इंग्लिश कुछ नहीं आती, ना कोई कानून का ज्ञान है, सिर्फ पैसे लेना वो जानते हैं। वो बिल्कुल। फिर पैसा वापस आपको क्यों कर दिया? मेरा पैसा इसलिए वापस किया कि जब काम हुआ नहीं, वो चले आए, हम लोग धरने पे बैठे, हमने उनसे बोला भाई हमारी जेसीबी मशीन खड़ी है और सब थ्योरी खड़ी है और 10 लाख का मटेरियल गिर गया, रोड नहीं बनवा रहे हैं, तुम्हारा पैसा वापस कर दीजिए। ये पैसा वापस नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग रात को 9 बजे कलेक्टर साहब के पास गए। धरने के बाद उन लोगों ने सबको देखा और सब स्पीकर फोन करके इनसे बात किया और फिर इनको हमने बोला पैसे दो, नहीं हम शिकायत करेंगे। फिर ये दूसरे दिन हमको अपने ड्राइवर के फ़ोन नंबर से फ़ोन कराया। फिर कलेक्टर से मिलने के बाद जब ये आए हैं तब हम तक कैंटीन के पास मुझे बुलाए हैं और उस दिन मुझे दिए हैं। पैसे वापस करने के कुछ आपके पास साक्ष्य भी है? हाँ, मेरे पास साक्ष्य है ना। व्हाट्सएप में मैंने उनसे पैसे रिटर्न करने की बात कही, वो है। उनसे मैंने होटल में खाना खाने की बात कही, वो मेरे पास एविडेंस है। उन्होंने कहा किसी पार्टी में हूँ, और एविडेंस है मेरे पास पैसे देन लेन की। और तहसील में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वो अपनी काली कार में बैठा के मुझसे पैसे लिए थे, अपनी सरकारी बुलेरो में बैठा के अंदर पैसे दिए थे, सारी चीज़ें हैं। और क्या चाहते हैं आपके खिलाफ झूठा मामला? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो फर्जी मामला है तो निष्पक्ष जांच नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव के अलावा किसी भी व्यक्ति से जांच करा दें। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो की जाए, मैं जांच से बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन अगर ये जांच नहीं समय से हुई और पानी गिर गया और तालाब में पानी भर गया तो इस कपटी और झूठे अधिकारी की बात को सही मान लिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि त्वरित जांच बारिश के पहले हो जाए, ताकि वहां की स्थिति देखने में समझ में आती है। उसने जो पिछले सालों में कोई अन्य लोग मिट्टी निकाले थे वो पूरा तालाब नाप दिया, जबकि करंट में सिर्फ मिट्टी उतनी निकली है 14 मीटर चौड़ी और 30 मीटर लंबी। क्या नाम आपका? नटवर मिश्रा मेरा नाम।